कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम जो आज जामिया के एंट्रेंस 11th आर्ट्स के जो एंट्रेंस हुए हैं उसी के आंसर की के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो इंग्लिश का पोर्शन है जो 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन है, तो उसी को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन करेक्ट सेंटेंस, कि इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो वो गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, वेन वाज यू गेट होम, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन करेक्ट सेंटेंस, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बेसिकली जो गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि व्हाट टाइम डू यू गोइंग टू वर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इफ़ ओनली आई वर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, ही वॉज नॉट अ विलन फॉर डूइंग सच अ डीड। क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज़ वोट फॉर द मेंबर्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, whom you believe has done the most for our village। क्वेश्चन नंबर 8 फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आई थिंक यू आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 11 आमिर हैज़ ईटेन ऑल द सब्जेक्ट्स, आमिर हैव नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ईटेड भी नहीं हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 द लाइट, इसके साथ लाइट के साथ जो आता है वह है कट डाउन वाइल आई वॉज रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 13 आई हैव डन नथिंग, तो जब यहाँ पे यस्टरडे है तो इस वजह से यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है सिंस। आई हैव नॉट सीन हिम, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग टाइम, इसके लिए यहाँ पे 4 हो जाएगा। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहला जो है वह है ऑप्शन डी, वेयर डू आई स्टडी। क्वेश्चन नंबर 16 ही अपलोडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है हिज एंग्री मदर jeered and asked whether he suppressed that he knew better than his own mother, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, his mother jeered angrily do you supposedly know better than your own father। क्वेश्चन नंबर 18 द पुलिसमैन said to us where are you going, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन बी, द पुलिस asked us that where are you people going। क्वेश्चन नंबर 19 सी सेड टू हिम आई डोंट बिलीव यू, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, सी टोल्ड हिम डैट शी डिडंट बिलीव हिम। क्वेश्चन नंबर 20 कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जजेस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन, अगर हम बात करेंगे तो वह है हमारा ऑप्शन बी, द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। रीड द पैसेज फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो, तो अब इसको देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हाउ डिड टैगोर स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम इन हिज गार्डन एट ज्वाइनिंग हिज फैमिली हाउस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, एंजॉइंग नेचुरल पीस एंड ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 22 का हाउ डिड द गार्डन नियर टैगोर्स हाउस सर्व हिम, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा, अगर हम बात करते हैं कि a good passing time to relax in natural beauty। Question number 23 by spending time in his garden Tagore developed the habit of observing things carefully। Question number 24 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, calmness। Question number 25 which among the following words best describe the opposite meaning of the word हारमोनी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डिस्कॉर्डेंस। अब जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है अभिजीत।
बनर्जी, अभिजीत विनायक बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वह है मीरा कुमार। सबसे पहले जो है ये लोकसभा की वोमेन स्पीकर रही हैं। उसके बाद से सुमित्रा महाजन रही है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अंग रीता शेरपा, जो 72 साल की उम्र में इंतकाल कर गया और ये नेपाल के थे और लगातार 10 मरतबा उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। क्वेश्चन नंबर 29, 8 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एज द इंटरनेशनल वोमेंस डे। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच ईयर द जामिया मिलिया इस्लामिया वॉज एस्टेब्लिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, इंडिया विंस फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 32, आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज अ पेंडेमिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ ऑफ पी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए, एन मार्टल। क्वेश्चन नंबर 36, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लानिट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, वेनस। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द मोस्ट एबेंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज देयर ऑन द इंसिग्निया ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो लोगो जो है वहाँ पे आपको टाइगर का सिंबल मिलेगा। तो क्वेश्चन बी जो है, ऑप्शन बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 14, a veteran Bollywood actor who had been a recipient of 2011 Padma Shri Award was awarded the Filmfare Lifetime Achievement Award posthumously in 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, इरफान खान को मिला था। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेड इटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, 1797 में। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट पेंटेड द इमेज ऑफ गेरमानिया। तो गेरमानिया इमेज को पेंटिंग करने वाला जो है वो है फिलिप वेट। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट गेव रिजर्व सीट टू द डिप्रेस क्लासेस इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, पूना पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, हु स्टार्टेड द स्वराज पार्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 45, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1930। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, सर मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 46, इन विच ईयर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन 31। 1930 में फर्स्ट, 1931 में सेकेंड और 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 48, द ग्रुप ऑफ पावर्स कलेक्टिवली नॉन एज द एक्सिस पावर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है हमारा जर्मनी, इटली एंड जापान। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट वर द प्रोडक्ट्स इंडियन कैरिंग ऑन द एक्टिव कोस्टल ट्रेड इन एंशिएंट टाइम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, गुड्स, मनी, स्किल्स एंड आइडियाज़ अब्रॉड। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, इट इज़ द सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसीज एंड मॉनेटरी सिस्टम। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51, बाय विच क्रूशियल इन्फ्लुएंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन वॉज शेप्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है बोथ ए एंड सी, यानी यूएस इमर्ज एज द डोमिनेंट कंट्री इन द वेस्टर्न वर्ल्ड और इसी के साथ साथ सोवियत यूनियन भी वर्ल्ड पावर के तौर पे उभर कर हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 52, नेम द राइटर हु वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ द इंडेंट्योर्ड लेबर माइग्रेंट एंड ऑल्सो गोट नोबेल प्राइज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है वी.एस. नैपोल। वी.एस. नैपोल बहुत बड़े राइटर है जिनको अगर हम बात करते हैं बुकर प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया है और नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, हु सेट अप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कलकत्ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सेठ हुकुम चंद। क्वेश्चन नंबर 54, द फर्स्ट कॉटन मिल इन मुंबई केम अप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1854। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट वर द सप्लाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार फ्रॉम इंडियन फैक्ट्रीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑल ऑफ दिस, यानी कि जूट बैग्स, क्लॉथ फॉर आर्मी यूनिफॉर्म्स, टेनेंट्स एंड लेदर बूट्स वगैरह ये सब के सब हिंदुस्तान से
ले जाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन कॉज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, ओवर इरीगेशन। बहुत ज़्यादा सिंचाई होने की वजह से वहाँ पे कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं यहाँ पे डिग्रेडेशन देखते हैं लैंड में। क्वेश्चन नंबर 57, लेटराइट सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी, कॉफ़ी एंड कैशनट। इसके लिए तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, राइस। क्वेश्चन नंबर 59, अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोइंग ऑन अ लार्ज एरिया इज कॉल्ड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द भूदान ग्रामदान मूवमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि महात्मा गांधी डोनेटेड 80 एकर्स ऑफ लैंड अंडर दिस मूवमेंट। ये सही नहीं है, अदरवाइज़ तीनों जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज़ यूजेस बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अगर हम देखेंगे कि बॉक्साइट के लिए तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है बॉक्साइट को रॉ मटेरियल के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूजेस लाइम स्टोन एज अ रॉ मटेरियल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट वाज द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ द स्टील पर एनम इन इंडिया इन 2018। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, 32 kg। क्वेश्चन नंबर 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 66, 60% ऑफ शुगर मिल्स आर कंसनट्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज़ द बिगेस्ट विद द स्पेसियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है मुंबई पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 68, विच टू एक्सट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, चेन्नई इज़ इनलैंड रिवराइन पोर्ट नहीं है, बल्कि ये जो रिवराइन पोर्ट जो है वो कलकत्ता में है। क्वेश्चन नंबर 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ नॉट कनेक्टेड विद द VVG पाइपलाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, HVG पाइपलाइन। ये महाराष्ट्र को कनेक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 71, द टर्म एलार्म स्टैंड्स फॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है स्टेट के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, डिवीज़न ऑफ पावर्स बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, वर्टिकल डिवीज़न। क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द डेमोक्रेसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, यानी कि इन अ डेमोक्रेसी इफ़ द पावर टू डिसाइड इज़ डिसबर्थ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड इन्फोर्स देम। अदरवाइज़ ऊपर की ये तीनों चीज़ें जो होती है कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 74, हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द सिटीजन्स ऑफ द होल कंट्री। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द फेडरेशन वेयर लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, USA। बेसिकली USA के बारे में बात करेंगे तो ये कमिंग फेडरेशन है, और इंडिया, बेल्जियम और स्पेन जो है वो होल्डिंग फेडरेशन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया, USA एंड स्विट्ज़रलैंड। ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, द नंबर ऑफ शेड्यूल लैंग्वेजेस इन इंडिया इन जो 8 शेड्यूल है उसमें टोटल जो लैंग्वेज है वो 22 है। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डजेंट इंजॉय स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 एंड 35A लाया गया था, लेकिन उसको रिमूव कर दिया गया है, वो स्टेटस अब ख़त्म कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 79, द भारतीय जनता पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1980 बाई रिवाइविंग विच ऑफ द अर्स्टवाइल पार्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है भारतीय जनसंघ।
क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इलेक्शन सिंबल। क्वेश्चन नंबर 81, हाउ मेनी पार्टीज आर नीडेड इन एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम टू compete in elections and provide a fair chance for the competing parties to come to power? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एटलीस्ट 2 पार्टी होनी चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो इलेक्शंस होते हैं उसको सही से फाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, व्हेन एंड अंडर हुज लीडरशिप वाज बहुजन समाज पार्टी BSP फॉर्म्ड? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, 1984 में काशीराम जी के लीडरशिप में बहुजन समाज पार्टी की बुनियाद रखी गई। क्वेश्चन नंबर 83, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द असेसिंग डेमोक्रेसी विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि मेजोरिटी रूल का नहीं था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखते हैं, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल भी देखते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ भी देखते हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, स्टडीज़ ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ इन डेमोक्रेसी समव्हाट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट इन द डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 85, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वोमेन इज़ नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, दिस मीन्स डैट? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है कि बेसिकली वोमेन्स आर नाउ ट्रीटेड एज इक्वल इन द पॉलिटिकल अरेना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 86, HDI स्टैंड्स फॉर द डेवलपमेंट इंडेक्स डेट फोकसेज ऑन ऑल ऑफ द एबव, यानी कि वहाँ पे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी को भी देखते हैं, इसी के साथ साथ हम ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को भी देखते हैं एंड नेशनल इनकम को भी देखते हैं। तो स्कूल, नेशनल इनकम एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी तीनों चीज़ों को हम HDI में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, पिक आउट द करेक्ट मीनिंग टू डिफाइन एवरेज इनकम? तो एवरेज इनकम का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, द एवरेज इनकम इज़ द सेम एज द पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन नंबर 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिफाइन लिटरेसी रेट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पर्सन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 7 years एंड एबव एज ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 89, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इट्स हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, केरला। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ डजेंट बिलोंग टू द प्राइमरी सेक्टर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है बैंकिंग टर्शियरी सेक्टर में आता है। क्वेश्चन नंबर 91, हाउ डू बिग प्राइवेट कंपनीज कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, नरेगा नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 हैज़ ग्रांटेड? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, 100 days। 93, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर इज़ कॉल्ड GDP, जिसको हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स जो होते हैं वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, इन न सेल्फ हाफ ग्रुप मोस्ट ऑफ द डिसाइडिंग डिसीजंस रिगार्डिंग सेविंग्स एंड लोन्स एक्टिविटीज़ आर टेकन बाय मेंबर्स। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 96, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द कोलाटरल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, इट इज़ एन एसेट ऑफ द ब्रॉड यूज एज अ ग्रांटेड टू अ लेंडर। क्वेश्चन नंबर 97, इन विच कंट्री इज़ द ग्रामीण बैंक मीटिंग द क्रेडिट नीड्स ऑफ 6 million पुअर पीपल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 98, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लेज स्टेस ऑन लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 99, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ आर बीइंग सेटअप टू अट्रैक्ट?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बेनिफिटेड लिस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है सबसे ज़्यादा कम इफेक्टेड जो है वह है एग्रीकल्चर सेक्टर, जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हमें बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ आपको और भी जो कमेंट करना हो या सजेशन देना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, और आप अपना आपको मज़ीद अपडेट रखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।